वेलकम टू दक्ष एकेडमी लाडवा यूट्यूब चैनल। बच्चों, हमने प्रीवियस ईयर से जो क्वेश्चनों की एक सीरीज़ स्टार्ट की है उसी में आज हमारी नेक्स्ट क्लास होगी। बच्चों, अगर क्वेश्चनों की इंपॉर्टेंस की मैं बात करूं, आप चाहे कोई किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो एसएससी का हो, रेलवे का हो, बैंकिंग का हो, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन या कोई आपका स्टेट एग्ज़ाम हो, हर जगह आपको ये क्वेश्चन बहुत ही हेल्प करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, ये क्वेश्चन हमने प्रीवियस क्लास में पूछा था और काफ़ी बच्चों ने इसका रिस्पॉन्स भी दिया है और अच्छा रिस्पॉन्स भी दिया, लेकिन लॉन्ग मेथड से गए हैं तो उन्होंने पूछा कि सर इसका शॉर्ट मेथड क्या होगा। आज की क्लास में बच्चों हम इसको शॉर्ट मेथड भी सिखाएंगे आपको और कंसेप्ट भी क्लियर कराएंगे। अगर बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, आपके माइंड में दो चीज़ें आ सकती हैं कि इन दोनों को प्लस करके स्क्वायर कर दीजिएगा, इन दोनों को माइनस करके स्क्वायर कर दीजिएगा, फिर करेंगे तो कैलकुलेशन बहुत लंबी जाएगी। और अगर आप सोच रहे हैं कि a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला इसको ओपन करने के बाद फिर हम इसको सॉल्व करेंगे, वो भी एक लेंथी सिस्टम में जाएगा। और अगर आप तुक्के से करना चाह रहे हैं कि इसमें डेसिमल है, कि इसमें डेसिमल है, तो फिर आपका आंसर डी होगा, वो भी गलत होगा। तो बच्चों, अगर आप तुक्कों के भरोसे बैठे हैं, अगर आप सिर्फ सोच रहे हैं कि यूं ही आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा बिना कंसेप्ट को क्लियर, मुश्किल है। चलिए हम देखते हैं कि इस टाइप का जो भी क्वेश्चन है हम आपको कंसेप्ट सिखाएंगे, फिर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा तो बड़ा इजीली आप कर लेंगे। देखिए, जैसे इसका ऑप्शन जो बी है वो ही इसका आंसर है 2, और इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा उसका आंसर 2 ही मिलेगा आपको। सिर्फ टाइप ये होनी चाहिए। ओके, इसकी पहचान भी हम आपको कराएंगे। अब हम इसके पीछे बेसिक कंसेप्ट क्या काम करता है वो हम आपको सिखाते हैं। देखिएगा बच्चों, ये है हमारे पास a + b होल स्क्वायर। पहले हम इस फॉर्मूले की बात करते हैं कि अगर हम इस फॉर्मूले को समझते हैं, ठीक है, ये मैं आपको कंसेप्ट क्लियर करवा रहा हूँ, आपने सिर्फ रिजल्ट यूज करना है। ठीक है, a + b होल स्क्वायर है तो बच्चों इसका फॉर्मूला क्या होता है, a² + b² + 2ab। आपने सिर्फ इसका रिजल्ट यूज करना है, a - b, ओके, a² + b² और माइनस में 2ab। ये देखिएगा, ये जो टाइप है हमारे पास a + b² प्लस में a माइनस में b², यानी कि जब हम इन दोनों को प्लस कर देते हैं इस तरह से तो ये a + b² और प्लस a माइनस में b² इस तरह से है। तो इसका मतलब क्या बच्चों, ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, क्लियर है, ये दोनों चीज़ें कैंसिल होंगी। तो यहाँ से क्या बचेगा, देखिए a² और a² कितना हो गया बच्चों, ये 2a² और इसी तरह से b², तो दोनों में से हमने 2 कॉमन लिया, यानी कि इस सारे का रिजल्ट हमारे पास ये आया। तो अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये a + b² है, a - b², बीच में क्या बच्चों देखिएगा प्लस है, नीचे a² और प्लस में b² है। तो यहाँ से बच्चों इसका जो रिजल्ट बनेगा हमारे पास वो ये बनेगा। ठीक है, ध्यान से देख लें ज़रा आप इसको, क्योंकि आंसर हम डायरेक्ट निकालेंगे इसका। और नीचे से क्या होगा, देखिए 68.5² प्लस में 4.16², तो ये तो कैंसिल हो गया। तो हमारा आंसर कितना है बच्चों, यहाँ से 2 आया, जो मैंने आपको कहा था ऑप्शन बी। डायरेक्ट कैसे निकालोगे, तो इतना करने की ज़रूरत हमें नहीं है, सिर्फ हमें ये देखना है कि ये टाइप इस तरह से बन रही है, तो आप सीधा डायरेक्ट इसका आंसर 2 लगाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। देखिएगा, ये तो इससे भी मुश्किल क्वेश्चन नज़र आता है क्योंकि इसमें स्क्वायर रूट है, क्लियर है। लेकिन हम यहाँ पे देखिएगा इस फॉर्म को किस तरीके से यूज करेंगे, थोड़ा सा चेंज करके। अब यहाँ देखिए a + b² है, यहाँ पे बच्चों माइनस आया, सिर्फ ये ध्यान रखिएगा, माइनस है तो यहाँ पे a माइनस में b² होल स्क्वायर है। तो इसका मतलब क्या है, अगर हम इनमें यहाँ पे माइनस कर देते हैं इस तरह से तो क्या होगा बच्चों, देखिएगा ध्यान से समझ लीजिएगा। इसको अब की बार हम क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये कैंसिल हो जाएगा अब की बार। तो यहाँ से कितना हो जाएगा बच्चों, 4ab। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको कहा था कि इसका आंसर 2 आएगा, तो इसका आंसर क्या बनता है वो भी देखते हैं हम। तो यहाँ से देखिएगा ये a + b² माइनस a माइनस में b होल स्क्वायर है, तो इसका मतलब 4ab। a क्या है बच्चों यहाँ पे हमारा 283 अंडर रूट में और 151, ये भी अंडर रूट में है, और नीचे भी आपको यही दे रखा है बच्चों। ओके, कैंसल, तो आंसर कितना है 4। तो जब कभी इस तरह की टाइप कोई भी एग्जामिनर पूछे आपसे, तो आपका आंसर यहाँ प्लस है तो 2 और यहाँ पे माइनस है तो बच्चों 4। ये बात ध्यान रख लीजिएगा, टाइप को अच्छे से समझ लीजिएगा। इन दोनों क्वेश्चनों के बेस पे बच्चों हमने एक क्लास और भी बनाई हुई है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख लें, जैसा आपको नज़र आ रहा होगा। वहाँ से आप इस तरह के क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आंसर आप डायरेक्ट लगा दोगे। अब ये क्वेश्चन बच्चों हम आपको और दे रहे हैं, इस क्वेश्चन को भी आपने आंसर निकाल कर इसका कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर लिखना है। और अगर आप इसका चाहते हैं कि इसके शॉर्ट ट्रिक सीखना चाहते हैं तो हमारी ये वीडियो ज़रूर आप देख लें। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, किसी धनराशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 4 रुपये है, वह धनराशि ज्ञात कीजिएगा। देखिएगा बच्चों, अगर आप सोच रहे हैं इसको मानव मूलधन लेकर चलेंगे तो बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा भाई। पहले साधारण ब्याज निकालें, चक्रवृद्धि ब्याज निकालें, दोनों का अंतर निकालें, फिर सॉल्व करें, बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा। इसके लिए बच्चों एक फॉर्मूला मैं आपको दे रहा हूँ। जब ये 2 वर्ष का अंतर आपसे पूछा जाए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के लिए, ठीक है बच्चों, ध्यान से समझ लें जरा इसको। ये आपसे क्या पूछा जा रहा है, अंतर, जिसको हम डी से डिनोट कर सकते हैं। यहाँ पे बच्चों आपने ध्यान रखना है PR² और बाय में 100²। ये जो R है ये दर होगी हमारी, और जो P है ये मूलधन होगा, ठीक है, और D जो है वो डिफरेंस। यहाँ से आप डिफरेंस निकाल सकते हैं, मूलधन निकाल सकते हैं, और आप दर भी ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों। यहाँ से देखिए बच्चों, क्वेश्चन में क्या दिया गया, जो अंतर है वो 4 दे रखा है हमें, और P इसी तरह से जो हमारे पास दर है वो कितनी दे रखी है, 4%। तो आप क्या करेंगे, 4 × 4, और बाय में 100² है, तो बच्चों क्या करेंगे, आप 2 बार इसको इस तरह से लिख देंगे। 4 से तो 4 कैंसिल हो गया, जब आप इसको यहाँ से कैंसिल करते हैं तो 25, और इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो जो P की वैल्यू है बच्चों वो आई आपके पास 2500। क्लियर है, बहुत इजी है, सिंपल सा है क्वेश्चन, आप समझ लीजिएगा अगर इस फॉर्मूले का यूज करना आ गया आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, किसी धनराशि का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 155 रुपये है। अब देखिएगा बच्चों, यहाँ पे 3 वर्ष का पूछा गया है। कितने का पूछ रहे हैं बच्चों, 3 वर्ष का। तो इस फॉर्मूले को ही हम यहाँ पे यूज करेंगे थोड़े से चेंज के साथ। देखिएगा यहाँ तक तो आप देख रहे होंगे PR² सेम है, क्योंकि यहाँ 3 साल आपको दे रखे हैं, तो आपने सिर्फ एक चीज़ इसमें और ऐड करनी है, ओके। और नीचे भी क्या आएगा बच्चों, देखिएगा 3 आएगा, क्योंकि 3 इयर्स है, और यहाँ पे कितना था बच्चों, 2 इयर्स था, तो यहाँ पे हमारा 2 था। सिंपल सी चीज़ आपने ध्यान रख लेनी है ये, ओके। 155 यहाँ पे लिखिएगा, क्योंकि अंतर हमें दे रखा है, मूलधन हमें इसमें निकालना है, जो दर है बच्चों वो हमारी 10 दे रखी है, और यहाँ से देखिएगा 300 और प्लस में 10, ठीक है। और बाय में जो 100 है बच्चों वो 3 टाइम्स करना है आपने। कितने टाइम्स करना है, 3 टाइम्स करना है। तो अब इसको कैंसिल कर दीजिएगा यहाँ से, ठीक है। अब ये देखिएगा ये कितना हो गया बच्चों, 310 हो गया, तो 0 के साथ 0 कैंसिल होगी, और अगर आप इसको कैंसिल करते हैं तो 5। इसी तरह से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आंसर आया बच्चों, 5000 रुपीज़, यही आपका आंसर है। तो दोनों फॉर्मूले से बच्चों आप इस तरह के क्वेश्चंस को बहुत इजी कर सकते हो, और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, कि एक रेलगाड़ी दिल्ली से आगरा 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से लौटती है। संपूर्ण यात्रा के लिए औसत चाल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ देखिएगा बच्चों, इस तरह से ये दिल्ली से आगरा की तरफ वो गाड़ी गई है 40 किलोमीटर पर हार की स्पीड से, और 60 किलोमीटर पर हार की स्पीड से वो वापस आई है, ओके। और आपसे बच्चों पूछा गया औसत चाल। तो जैसे ही औसत दिमाग में आता है बच्चों, तो सबसे पहले एक ही चीज़ आती है कि इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा आपका। और अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो गलत आंसर आपका आएगा, ठीक है। इसका आंसर 50 नहीं आएगा। देखिएगा क्या करते हैं इसमें, अगर मैं इसको बच्चों x कहूँ और इसको y कहें। अब यहाँ पे एक बात चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब हम इस फॉर्मूले को यूज करते हैं, जो ये दूरी है समान होनी ज़रूरी है। देखिए यहाँ से गए और फिर वापस आए हैं, यानी कि दूरी समान है, तो आप इस फॉर्मूले को यूज करेंगे औसत चाल के लिए 2xy/x प्लस में y। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, कई बार एक ही दूरी इस तरह से होगी, और आधी दूरी जो है वो x से और आधी दूरी जो है वो y से, इस टाइप का क्वेश्चन भी ये बन जाता है। बस इसमें ध्यान रखिएगा दूरी समान होनी चाहिए। यहाँ पे भी आधी आधी हो गई, और यहाँ पे जाकर वापस आने पे दूरी समान हो गई। तो 2xy/x प्लस y, यानी कि 40 इंटू में 60, और नीचे दोनों को प्लस करोगे तो बच्चों कितना आएगा, 100। अब देखिए जिन्होंने आंसर 50 निकाला था इसका, वो कितने गलत थे, ठीक है। तो आंसर कितना आएगा, 48। यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको समझा दूँ, कि अगर वो ये कहे एग्जामिनर आपसे कि जाकर आने में कुल 10 घंटे लगे, या कोई भी टाइम आपको दे, और आपसे पूछ ले वो दूरी, कि दूरी कितनी थी जाकर आने में, यानी कि कुल दूरी कितनी तय करी है, तो आप क्या करेंगे, दूरी क्या होता है बच्चों, देखिएगा चाल गुना में समय। क्या होता है, चाल गुना में समय। अब 48 गुना में आप 10 करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 480 किलोमीटर, ठीक है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना बच्चों,
ये कुल दूरी पूछी गई आपकी जाकर आने में। अगर एक तरफ की पूछी जाए तो आप क्या करोगे, इसका हाफ कर दोगे। क्वेश्चन की लैंग्वेज को अच्छे से ज़रूर समझने की कोशिश करें, फिर ही आप आंसर दें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि एक पहिए की त्रिज्या 0.25 मीटर है, 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में पहिया कितने चक्कर लगाएगा। तो इसको बच्चों हम एक डायग्राम से समझते हैं। देखिएगा, पहिए का मतलब क्या है कि वृत्त के आकार का होगा। पहले तो आप ये समझिएगा भी एक चक्कर में तय दूरी का मतलब क्या है। ठीक है, अब देखिए कोई पहिया है, हम यहाँ से इस तरह से बात करते हैं, इस पहिए को ऐसे घुमाया गया और ये पहिया यहाँ पर पहुँच जाता है। क्लियर है, तो ये जो यहाँ से चलकर ये जो दूरी तय करी है ये एक चक्कर की तय दूरी होगी। तो बच्चों यहाँ से अगर हम एक धागा लें और उस धागे को इस तरह से इस पर लपेट दें तो यानी कि ये पूरा एक चक्कर हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा, जब हम इसकी बात करते हैं तो ये क्या होगा बच्चों, यहाँ से देखिए परिधि होगी, सरकमफेरेंस होगी, और उसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 2πr। अब इस क्वेश्चन में r जो है वो आपको दे रखा है 0.25 मीटर। इसका मतलब क्या है, 25/100 यानी कि 1/4 मीटर। तो हमें निकालने बच्चों इसमें देखिएगा परिधि यानी कि 2πr। ओके, पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7 और यहाँ से 1/4। तो जब आप इसको कैंसिल करते हैं तो ये आया बच्चों 11/7 मीटर। दूसरी बात बच्चों आपने क्या ध्यान रखनी है, इसमें हमें निकालनी है संख्या। तो आपको एक जनरल फॉर्मूला देता हूँ, जब कभी भी संख्या निकालनी हो तो कुल और बाय में आपने 1 का कर देना, 1 का। इसका मतलब क्या है, ये बहुत बार आपको यूज करना है बच्चों, फॉर्मूले या क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं। कुल यानी कि जो भी कुछ आपको दे रखे और नीचे जो आएगा उसमें 1 का। जैसे इस क्वेश्चन में क्या है, कुल दूरी और नीचे एक चक्कर में तय दूरी। ओके, समझ रहे हो इस बात को, एक चक्कर में तय दूरी। अब कुल दूरी कितनी है बच्चों, दे रखी है आपको 11 किलोमीटर दे रखी है, ये बात ध्यान रखिएगा, 11 किलोमीटर। और ये किस में बच्चों, मीटर में। तो सबसे पहले तो आप उस किलोमीटर के मीटर बनाइए, यानी कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, उसे डिवाइड कर दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए बच्चों 11/7 है। क्लियर है, तो हम क्या करेंगे, इस 7 को हम यहाँ पे लिख देंगे और यहाँ से हट जाएगा, तो 11 से 11 कैंसिल, यानी कि 7000 चक्कर जो है वो आपका आंसर आया। क्लियर है, आई होप समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF तथा लघुत्तम समापवर्तक यानी कि LCM क्रमशः 12 व 924 है, तब ऐसी संख्याओं के जोड़ों की संख्या कितनी होगी। हमें यह निकालना है बच्चों। हमने इसको अच्छे तरीके से पहले समझाया हुआ भी है। एक बात का और थोड़ा सा ध्यान रखें कि ये क्वेश्चंस बच्चों हम आपको थोड़ा सा फास्ट कराते हैं। पूरी डिटेल के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ से सारी वीडियोज़ और अच्छे से कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करा थोड़ा फास्ट भी चलते हैं। दो संख्याएं बच्चों हमने P और Q लिया है, हमें HCF दे रखा है यहाँ पे 12 और जो LCM है वो दे रखा है बच्चों 924। क्लियर है, तो अगर इस तरह से कोई संख्याएं हम लेंगे तो ये 12x होगी और ये 12y होगी। ठीक है, इस तरह से हम दो संख्याएं मान के चलते हैं। HCF से x और y हम इस तरह से रख लेते हैं। एक बच्चों फॉर्मूला है हमारे पास P इंटू Q HCF और इंटू में LCM, यानी कि अगर दो संख्याएं हैं उनको आपस में आप मल्टीप्लाई करते हैं, HCF और LCM को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो इक्वल हो जाता है उनकी प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा 12x 12y और यहाँ से बच्चों क्या होगा 12 इंटू में 924। 12 से 12 कैंसिल हो गया, जब आप इसको कैंसिल करते हैं तो ये 77 आया, यानी कि एक्स वाई जो है बच्चों वो 77 के कुल आ गया दोनों। ठीक है, अब देखिए कौन सी ऐसी संख्या हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 77 आता है। एक तो आया था 1 इंटू में 77 और दूसरा क्या आता है बच्चे 7 इंटू में 11, तो ये भी 77 आएगा। ठीक है, इस तरह के ऐसी कितने बने बच्चों हमारे पास, ये पेयर 2 बने हैं, तो इसका आंसर होगा आपके पास 2, यानी कि 2 ही जोड़े ऐसे संभव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, एक व्यापारी के पास 1000 किलोग्राम चीनी है, इसका वह कुछ भाग 8% लाभ पर, शेष भाग 18% लाभ पर बेच देता है। इससे उसे कुल चीनी पर 14% लाभ प्राप्त होता है। 18% लाभ पर बेची गई चीनी की मात्रा कितनी है। जब कभी बच्चों ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो उसको आपने हमेशा एलिगेशन मेथड से करना है, मिक्सचर मेथड से करना है। ठीक है, ये 8% है, ये 18% और यहाँ पे जो कुल होता है ना, सारे सौदे पर जो भी लाभ हानि कुछ भी दे रखा है आपको, वो चीज़ हम यहाँ पे लिखेंगे। इस तरह से देखिएगा, कुल पे लाभ प्रतिशत हमें दे रखा है
तो हम एलिगेशन मेथड से इसको करते हैं। तो इसका मतलब क्या बच्चों, देखिएगा इसमें से इसको माइनस किया तो कितना है 4, और यहाँ पे माइनस लेना आपने, देखिए पॉजिटिव है तो 14 में सेट गया तो कितना आया 6, यानी कि 2:3 आया। क्लियर है, इसको मोर कैंसिल, ये जो 2 है इसको रिप्रेजेंट करेगा और जो 3 है वो इसको रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर। अब हमें निकालना है कि जो 18% पे है वो कितने चीनी उसने बेची थी। तो इसका मतलब देखिएगा यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, देखिएगा 1000 है कुल, अनुपात में हिस्सा कितना है 3, क्योंकि 18% का कितना रिप्रेजेंट करे 3, और नीचे अनुपाती योग लिखते हैं हम। तो ये 18% पे जो चीनी बेची है उसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो इसका मतलब कितना बच्चों, देखिएगा 600 kg। क्लियर है। आप इसको डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हैं, अनुपाती योग किसके बराबर है 5, ये भी सीखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ये किसके इक्वल है, देखिए रिप्रेजेंट करता है 1000 को, तो आप यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लें। ठीक है। अब आपको इसकी निकालनी है तो आप क्या करोगे, 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे इसको, तो 6, और यहाँ से अगर 2 के भी निकालनी है तो 2 के। ये भी मेथड आप सीख लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों कि एक किले में 1500 व्यक्तियों के लिए 50 दिन के लिए पर्याप्त भोजन सामग्री है। 15 दिन पश्चात और अधिक व्यक्ति आ गए, तब भोजन सामग्री केवल 25 दिन और चली, कितने नए व्यक्ति आए थे। इस क्वेश्चन को करने के लिए बच्चों हम एक फॉर्मूले का यूज करते हैं, डैट इज़ MD। ओके, M2 और D2। इसको ज़रा समझ लीजिएगा, कंप्लीट फार्मूला बच्चों MDH फार्मूला। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा ये जो M1 है वो कितना दे रखा है आपको 1500। सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जो दिन है, जैसे 50 दिन के लिए भोजन था, 15 दिन के पश्चात जो भी चेंज हुआ तो आप उसको माइनस कर दें, तो 50 माइनस में 15 कितना आ जाएगा बच्चों 35। ये आपने लेना है, ये बात ध्यान रखिएगा। क्लियर है। इसी तरह से M2 है जो, अब आपको ये कहा गया है कि कुछ व्यक्ति और आ गए, कुछ व्यक्ति और आ गए, तो इसका मतलब x हम मान लेते हैं। 1500 पहले थे तो x ये इसमें प्लस कर देंगे तो 15 प्लस में x। ठीक है। और D2 यानी कि वो जो भोजन था वो कितने दिन चला, 25 दिन और चला। ओके, यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा, सिर्फ आपको समझाया गया है, जब आप क्वेश्चन करेंगे तो उसके बाद कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो डायरेक्ट यूज कीजिएगा। M1 की वैल्यू कितनी है 15 है, D1 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये 15 ही लेना है, क्योंकि 15 दिन का तो भोजन वो कर चुके हैं। तो 35 डेज हम यहाँ पे लेंगे, 1500 प्लस में x और इंटू में 25। तो जब बच्चों हम इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ से जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना आ जाएगा 2100 और 15 प्लस में x। जब इसको माइनस करेंगे इधर ले जाकर तो 600 जो है वो नए व्यक्ति आए थे। डैट विल बी योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, धातु की एक चादर उस समचतुर्भुज के आकार की है जिसके विकर्ण 18 मीटर और 20 मीटर हैं। 3 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से चादर के दोनों पृष्ठों को पेंट करने का खर्च कितना होगा। अगर बच्चों आपको ये नहीं क्लियर है कि समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, आयत या क्या होते हैं, तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पे हमने इनकी डिटेल और इनके पूरे कंसेप्ट आपको क्लियर करवाए हुए हैं। देखिए बच्चों, जो समचतुर्भुज की अगर मैं बात करूँ, यानी कि जिसकी चारों भुजाएं समान होंगी, इंग्लिश में इसको रोम्बस बोलते हैं, उसे हम समचतुर्भुज बोलते हैं। लेकिन ऐसा वर्ग भी होता है, वर्ग में एंगल जो हो वो 90 डिग्री का होता है, समचतुर्भुज में एंगल जो हो 90 डिग्री का नहीं होता। अब यहाँ देखिएगा इसके विकर्ण दिए गए हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान से देख लें, इसके विकर्ण दिए गए हैं। D1 अगर मैं पहले वाले का नाम दूँ, D2 सेकंड का, तो इसकी वैल्यू 18 मीटर दे रखी है और इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 20 मीटर। तो बच्चों जो एरिया होता है ना समचतुर्भुज का, जो एरिया होता है उसका फॉर्मूले 2 है हमारे पास, 1/2 D1 और D2 और एक बेस इंटू में हाइट। ये दोनों फार्मूले हम यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको विकर्ण दिए गए हैं तो ये हम फार्मूला यूज करेंगे। अब इसमें एक चीज़ बच्चों और समझनी है, इसमें ये बोला गया आपको कि दोनों पृष्ठों पर पेंट करना है। मतलब क्या है कि चादर के इस तरफ भी और चादर के दूसरी तरफ भी, तो ये फार्मूला तो सिर्फ फ्रंट का आएगा, तो इसका मतलब दोनों तरफ का जो एरिया बनेगा तो आपको इसको 2 से मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा। ठीक है, इतनी बात, 2 से मल्टीप्लाई इसको और करना पड़ेगा। तो ये कितना हो गया बच्चों 360 मीटर स्क्वायर। अब देखिएगा जो 1 मीटर पर खर्च है, 1 वर्ग मीटर पर खर्च, वो 3 रुपये है। तो 3 से बच्चों आप इसको और मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ये आंसर कितना आ गया बच्चों 1080 रुपीज़।
आई होप बच्चों ये क्लास भी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। सो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।